नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। स्पर्श के लागू हो जाने के बाद डिफेंस पेंशनर में दो कैटेगरी बन गए दोस्तों। एक तो वो कैटेगरी जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है। अब दूसरा वो कैटेगरी जो अभी भी सीपीपीसी या डीपीडीओ के थ्रू से पेंशन ले रहे हैं। अब दोस्तों, जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है उनमें से तो बहुत सारे पेंशनर्स को बढ़ा हुआ पेंशन ओआरओपी के तहत वो भी मिल गया और उसका एरियर भी मिल गया। और जिनको नहीं मिला है उनको कम से कम स्पर्श की तरफ से इंटीमेशन मिल गया, उनकी तरफ से एसएमएस ये मिल गया कि उनका पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, या जिनका हो रहा है उनको ये इंटीमेशन मिल गया कि उनका पेंशन में बढ़ोतरी हो रहा है और उनको इतना पेंशन मिल जाएगा। और अब तो स्पर्श ने ये मैसेज देना शुरू कर दिया दोस्तों कि उनका जो है पेंशन में बढ़ोतरी होने के बाद एरियर कितना बन रहा है और एरियर 4 हिस्सों में मिलेगा या एक हिस्से में मिलेगा, ये भी इंटीमेशन देना शुरू कर दिया है। और दूसरा जो कैटेगरी है उनको अभी तक कोई ऐसा इंटीमेशन उनका पेंशन में बढ़ोतरी हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना एरियर मिलेगा, ऐसा कोई भी इंटीमेशन नहीं मिल रहा है जो डीपीडीओ या बैंक से पेंशन लेते हैं। एक आरबीआई की एडवाइजरी के आधार पे एक ये बात चली थी कि उनका इस महीने के पेंशन के साथ भुगतान हो जाएगा, लेकिन वो आशा भी अभी धूमिल होती हुई नजर आ रही है क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के जो है पेंशनर को पेंशन आना शुरू हो गया है लेकिन बढ़ा हुआ पेंशन नहीं आया है। अब ऐसे में जितने बैंक से पेंशन ले रहे हैं उन पेंशनर्स को सीपी ग्राम्स या किसी प्लेटफॉर्म के जरिए अपना ग्रीवेंस डालना चाहिए कि उनको 8% के तहत जो है उनको इंटरेस्ट मिले, जितना डिलेड पेमेंट होगा उतने का इंटरेस्ट मिले, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन यही बोलता है। मैंने एक ग्रीवेंस सीपी ग्राम्स में डाल दिया है इसके ऊपर। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स को आज स्पर्श ने और एक मैसेज देना शुरू कर दिया, जैसे ये मैसेज आप देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है, डियर ऑनरेरी नायब सूबेदार फलाना सिंह, योर पेंशन अंडर ओआरओपी हैज बीन रिवाइज्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। टोटल एरियर्स पेएबल INR 1,09,566 एंड विल बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। पेमेंट नोटिफिकेशन शैल बी शेयर्ड सेपरेटली टीम स्पर्श। यानी कि स्पर्श ने अभी आपको ये जानकारी देना शुरू कर दिया दोस्तों कि आपका टोटल एरियर कितना बन रहा है और आपको एक ही बार में पैसा मिलेगा या 4 बार में पैसा मिलेगा। जैसे कि इन पेंशनर को वो स्पर्श ने क्लियरली बता दिया कि आपका जो एरियर है वो 1,09,566 हो रहा है और आपको 4 हिस्सों में 4 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मिलेगा। अब दूसरे ये जो नायक हैं, एक नायक हैं जिनको ये मैसेज आया, देखिए 1,17,834 रुपए उनको मिल रहा है। और अगले ये देखिए, ये एक हवलदार हैं, 1,14,444 रुपए उनको मिल रहा है। यानी कि स्पर्श ने आज सुबह से ही ये मैसेज देना शुरू कर दिया दोस्तों कि आपका एरियर कितना बनेगा और आपको कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो ये तो थी स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स की बात। अब जितने बैंक वाले पेंशनर्स हैं या डीपीडीओ वाले पेंशनर्स हैं उनका मेरे को मैसेज आ रहा है, उनका मुझे वीडियोज में कमेंट भी आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनका भी माइग्रेशन स्पर्श में हो जाए। तो उनका ये सवाल है कि स्पर्श में जल्दी माइग्रेशन कराने के लिए हम क्या कार्रवाई करें। तो दोस्तों आप सबको बता दूं, स्पर्श में माइग्रेशन करने का काम पीसीडीए का है। आपकी तरफ से उसके लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं करना है और स्पर्श में माइग्रेशन का काम चल रहा है, लेकिन बीच में ओआरओपी का इशू आ जाने की वजह से स्पर्श का माइग्रेशन बहुत स्लो हो गया था। हालांकि अभी भी कई सारे पेंशनर्स को ये मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि बैंक से उनका जो पेंशन है ट्रांसफर होकर स्पर्श में चला गया है। तो आपने इत्मीनान रखना है, आपका सीनियरिटी वाइज जो भी सीनियरिटी में वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से जब भी नंबर पड़ेगा आपका माइग्रेशन जो है स्वतः ही अपने आप ही स्पर्श में हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कोई कार्रवाई नहीं करना है दोस्तों, जिनका भी माइग्रेशन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्पर्श की तरफ से कम चलिए भुगतान नहीं हुआ है, भुगतान होने के लिए समय है, लेकिन कम से कम इंटीमेशन तो मिल गया, पेंशनर्स को इतनी जानकारी तो मिल गई कि एक ये ऑफिशियल थ्रू से एक जानकारी मिल गई कि उनका एरियर कितना बन रहा है और उनको कितने हिस्सों में पैसा मिलेगा। हालांकि आप सबको एक बात और बता दूं दोस्तों कि सैनिक पाठशाला ने जो कैलकुलेशन करके आपको एरियर बताया था हूबहू लगभग 99% मैच होता हुआ ये एरियर का आंकड़ा है, जो कि इस बात को दर्शाता है दोस्तों कि आप सैनिक पाठशाला के कैलकुलेशंस को जो है मान सकते हैं और उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी जानकारी को देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।